भारत को किंवदंतियों और किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यह एक बहुत पुरानी और प्रचलित कहावत है कि कोस कोस पर पानी बतले, चार कोस पर बानी। भारत में इतनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है कि सारी विविधताओं के बारे में लिख पाना या कह पाना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि आप तक किश्तों में इन फैक्ट्स को पहुंचा सकें। तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर मौजूद हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे कई डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। ये तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। है ना हैरान करने वाली बात। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इससे पहले ये रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। बांद्रावरली समुद्री जोड़ में पृथ्वी के व्यास के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। ये मानव कला का बेजोड़ नमूना है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। चायल हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धोते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम ने सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। वैसे तो हम सभी क्रिकेट के दीवाने हैं और वर्ल्ड कप का नाम आते ही क्रिकेट की याद आती है, जैसे कभी हॉकी याद आया करता था। हालांकि भारत की पुरुष व महिला कबड्डी टीम ने अब तक संपन्न हुए सारे वर्ल्ड कप जीते हैं। चंद्रमा पर भारत ने ही पहल पानी खोजा था। ये बात है सितंबर 2009 की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलॉजी मैपर की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। मई 26 को वहां साइंस डे के तौर पर यह डे स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति सिर्फ आधी सैलरी लिया करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आज आज़ाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने खांटीपन के लिए मशहूर ये शख्स राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह 10,000 का सिर्फ 50% ही लिया करते थे। भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का था कि इसे लॉन्चिंग स्टेशन पर साइकिल के करियर पर रखकर ले जाया गया था। भारत में हाथियों के लिए स्पा बाथ की व्यवस्था है। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में हैं। अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो ये थी भारत से जुड़ी कुछ दिलचस्प और ज़बरदस्त फैक्ट्स की पहली किश्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।